जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 41 में बाग फरत अफजा इलाके में हूं, जहां से बीजेपी से डॉक्टर रेहान सिद्दीकी की पत्नी समीना रेहान सिद्दीकी पार्षद के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से मोहम्मद सगीर बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जो कि कांग्रेस से वार्ड नंबर 41 से चुनाव मैदान में है। आज ये दोनों प्रत्याशी हमारे सामने हैं, तो इन दोनों प्रत्याशियों से एक साथ हम बात करते हैं। डॉक्टर रेहान सिद्दीकी, आपकी पत्नी यहाँ से 18 महीने से पार्षद हैं और आप यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, तो पार्षद होने के नाते आपकी पत्नी ने 18 महीने में यहाँ क्या किया? आज वार्ड नंबर 41 में जो भी विकास कार्य हुए हैं, बल्कि वार्ड नंबर 41 में पूरे संपूर्ण ऐशबाग क्षेत्र में वो हम लोग के द्वारा ही, माननीय मंत्री जी के द्वारा ही विकास कार्य करे गए हैं। और जब से हमारी धर्मपत्नी जी यहाँ से पार्षद बनी है, 18 महीनों में लगभग 18 महीने का वो कार्यकाल, 18 महीने का वो कार्यकाल और साथ में अभी में कार्यकाल खत्म होने के करीबन 1.5 साल हो गए हैं। 3-3.5 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए के काम वार्ड नंबर 41 में हो चुके हैं। लगभग अभी 2.5 करोड़ रुपए का काम अभी चल रहा है, करीबन 2.5 करोड़ रुपए का काम विकास कार्य पहले पूर्ण हो चुका है। सगीर भाई, आप वार्ड नंबर 41 में चुनाव मैदान में हैं। पहले आपका वार्ड कोई और हुआ करता था, अब आपको इस वार्ड से टिकट मिला है, तो कैसे आप ये डॉक्टर रेहान के किले में, ये जो डॉक्टर रेहान जितने काम विकास गिनवा रहे हैं, काम गिनवा रहे हैं, उन कामों के मद्देनजर रखते हुए कैसे आप इनके किले में सेन लगा? भाई इनका किला था कहाँ? ये तो कोर्ट से जीत के आए, ये कोर्ट से जीत के आए, जनता ने नहीं जिताया इन्हें। अगर जनता ने इन्हें जिताया होता तो शुरू से ये पार्षद होते। ये कोर्ट के माध्यम से जीते हैं। इनको ये 2500 वोटों से मोहम्मद अकबर से हारे थे, उनकी बीवी से हारे थे। कुछ तो इनका वोट बैंक, चलो मान लिया इनका वोट बैंक था, लेकिन वो किला नहीं, उसको किला नहीं कहते, उसको एक वो कहते हैं कि हाँ सेकंड और थर्ड पे आए, सेकंड पे आए थे। ये रहा सवाल ये, और जो मेरे भाई ने, छोटा भाई है मेरा रेहान, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई मेरी जाति दुश्मनी, जाति मतभेद हो। हाँ, पार्टी हो अलग अलग है, इनके पार्टी के सोच अलग है, मेरी पार्टी के विचार अलग है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो 5 करोड़ के काम किन मतों से करवाएं। मैं आपसे, आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से मत है वो जो 5 करोड़ रुपए के काम करें, कौन से मदों से काम कराएं? जो सगीर भाई का कहना है, पूछना है आपसे कि किन मदों से आपने इस नरेला क्षेत्र में काम करवाया? देखिए, हमारे बड़े भाई ने, वार्ड नंबर 1, हाँ, मेरे बड़े भाई ने जो हमारे से क्वेश्चन करा है, लाजमी बात है, इनका क्वेश्चन जायज़ है। और ये भोपाल शहर के 2 बार के नेता प्रतिपक्ष हैं और 4 बार के पार्षद हैं। भाई को सब मालूम है अच्छी तरह कहाँ कहाँ से मदद कराएं। मुखिया, हमारे पास कौन सा ऐसा कोटा जो नहीं आया? सरकार हमारी है, हम विधायक से भी लाएंगे, सांसद नहीं, विधायक निधि भी है, सांसद निधि भी है, पार्षद निधि भी है, मुख्यालय भी है, सीएम इंफ्रा भी है। जितने भी मद होते हैं सभी मदों से भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 41 में विकास कार्य कराए हैं, क्योंकि हमारी सरकार है, पूरे क्षेत्र में कराए। आसिफ भाई आपके घर के सामने रोड हम बनवा रहे हैं अभी। आसिफ भाई आपके घर के सामने, मेरे भाई आपके घर के सामने 4 साल पहले बोला था कि आसिफ भाई आपके घर के सामने रोड का काम चल रहा है, पीछे काम कर रहा है। काम अगर देखा जाए, हमारे जितने भी कांग्रेस के भाई खड़े हुए हैं, कहीं ना इन लोग के घर के सामने के रोड भी 30 साल से इनके पार्षदों ने नहीं बनवाया। 30 सालों से लगातार भारतीय, मतलब यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, लगातार 15 सालों से हम इनके महापौर रहे हैं, लगातार इनके विधायक रहे हैं। क्या करा? कुछ नहीं, डब्बा गोल, सिर्फ मुसलमानों को छलने का काम करा, वोट बैंक की राजनीति करी है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ अकबर भाई, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे अगर कहा, उसी में उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करी है। हम हमारे भाई दूसरे वार्ड से आए चुनाव लड़ने, डेवलपमेंट करा है, मगर यहाँ पर इनके जो पूर्व पार्षद लोग रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ वोट की राजनीति करी है। 100% मुसलमान का, 90% मुसलमान का वोट लेने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों को गुमराह करा है। और इसके अलावा डेवलप के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जो डेवलपमेंट देख रहा है सिर्फ मेरे हाथ का ही और माननीय मंत्री जी के हाथ का है। कांग्रेस वोट की राजनीति करती है, कांग्रेस सिर्फ विकास की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति नहीं करती। आज 1 साल हिंदुस्तान का माहौल देखा आपने, क्या क्या कहा जा रहा है मुसलमानों के लिए, क्या क्या बोला। रुको भाई, मुद्दे की बात कर, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। 5 करोड़ के काम, 5 करोड़ के काम दिखते हैं।
मैं आज 10 दिन से 15 दिन से इस वार्ड में घूम रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि कहीं 5 करोड़ रुपए के काम हुए। सारी गलियाँ नालियाँ सीवर लाइनें सब चौक पड़ी हैं, नालियाँ तक साफ नहीं हो रही हैं। गड्ढों का ये हाल है। आप सबसे अच्छी कॉलोनी लाला लाजपत राय बाग दिलखुश है, वहाँ गड्ढों के आलम के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, रेत गिट्टी जरूर पड़ी है वहाँ पर, अभी पड़ी है, हुई नहीं है। काम भाई 5 करोड़ का काम कहाँ होता है। चलिए मेरे साथ मैं दिखाता हूँ कि वार्ड नंबर 43 के अंदर मैंने इन 5 सालों के अंदर 10-12 करोड़ के काम कराए। और कितने मत होते हैं नगर निगम में? कितने मत होते? भाई से पूछो, भाई कितने मत होते हैं? अब ये हमारे सम्मानीय भाई हैं, अब मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, मगर मुझे इस तरह कहीं एडिशनल मत लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, हमें नगर निगम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी फाइल कब बन जाती है, कब पास जाती है, कब डेवलपमेंट जाता है, ये एहसास हम लोग को है। कब फाइल बन जाती है, सरकार इनकी है। देखिए ऐसा पता नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो कह रहे हैं आप जाके, मैं आपके माध्यम आपको सलाह देता हूं कि जिला योजना में जाके यहाँ विधायक और सांसद निधि बैठती है, वहाँ जाके देख लें कि विश्वास भाई ने यह कितने पैसे दिए और इनके सांसदों ने कितने पैसे दिए। और लगा रहा सवाल मतों का, नगर निगम के अंदर 42 मत है जिनसे सगीर ने बनाए, जिनसे विकास होता है। 42 मत है और उसमें करोड़ों पैसे, करोड़ों की तादाद में पैसा होता है। और वहाँ कस्बल वाला नेता चाहिए, पार्षद चाहिए, क्योंकि वहाँ 85 पार्षद है। 85 पार्षदों में से पैसा निकालना मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, नारा नहीं, सुन लो मेरी पूरी बात। 42 मतों में से पैसा लाना उस कस्बल से ही निकलता है। ना तो मैं विधायक की बात करूंगा, ना सांसद की बात करूंगा, मैं पार्षद हूं, मैं पार्षद की बात करूंगा। माननीय हमारे विधायक मंत्री है हमारे क्षेत्र के, विश्वास सारंग जी मंत्री है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा छोटा भाई है, वो मेरे साथ पार्षद भी रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी मिसेस कहाँ है, अभी इस टाइम कहाँ पर है? चलिए वो छोड़िए, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि नगर निगम के 42 मतों में से कितने मतों में से पैसे लेके आए, उनका नाम बता दे। 42 मतों में से कितना पैसा लेकर आए? और एक मजबूत दावेदार चाहिए, एक मजबूत इंसान चाहिए, मजबूत पार्षद चाहिए जो बताइए, मजबूत शख्सियत चाहिए, एक मजबूत इंसान चाहिए, पार्षद चाहिए। वहां से पैसा 42 मतों में से पैसा 42 मतों में से पैसा निकालने में निकलता है पैसा। देखिए वो नगर निगम अखाड़ा नहीं है जो वहाँ जाके अपन पहलवानी करें। हम तो फूलों से घायल करने वाले लोग हैं, हम प्यार से इतना मत ले आते हैं कि हमें वहाँ बदमाशी करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है फूल है। हमारा नहीं फूल है तो उसके बाद हम लोग भाई फूल है तो उसका सम्मान करते हैं और हम तो प्यार मोहब्बत से वहाँ अधिकारियों से बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें जिस हिसाब से टाइम मिला, इससे पूर्व में हमारे बड़े भाई ने बोला कि इससे पूर्व में जो मजबूत फंड चाहिए, तो 30 सालों तो इनके पार्षद है, अभी तक मजबूत पार्षद क्यों नहीं आया इनके पास? हमें तो सिर्फ 18 महीने में 18 मिला। भाई ने हमारे बोला कि 18 महीने में कोर्ट द्वारा बनाया गया। भाई मुझे कोर्ट द्वारा बनाया गया, मगर 18 महीने में जो मैंने करा है काबिल तारीफ है, अच्छा काम है। और ये जितने भी यहाँ पर भाई लोग हमारे खड़े हैं, ये सब हमारे कांग्रेस के यहाँ वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर। अब इनसे सवाल न करें, हम आम जनता से अगर जाके पूछेंगे तो कहीं न कहीं आदमी जनता ही बोलेगी वार्ड नंबर 41 में अगर काम हुआ है, समीना रेहान के आने के बाद काम हुआ, इससे पहले तो कुछ काम ही नहीं था, ना रोड थी, ना नाली थी, ना सीवरेज लाइन थी, कुछ नहीं था। 18 महीने में जितनी मेरी एनर्जी थी मैंने उस हिसाब से काम कराया है। और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो हम मजबूती से नहीं, हम प्यार से काम कराएंगे। लाइन कहाँ डल रहा है? सोनिया गांधी में मजबूती से काम करने की बात करें। देखिए फूल है ठीक है, लेकिन पूरे वार्ड में धूल ही धूल है। पूरे वार्ड में धूल ही धूल है। मैं आज 10 दिन से धूल खा के, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, बाईपास हो चुका, धूल खा के मुझे खांसी चलने लगी। और मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि आज तक जो किसी ने नहीं किया वो सगीर करेगा। 42 मत नगर निगम के, 42 मत इस वार्ड में खर्चा नहीं करे तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं, और इस वार्ड का कोई सा कोना नहीं बचेगा जहां विकास की गंगा नहीं बहेगी। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, मूल मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव लड़ने? मूल मुद्दे विकास,
विकास किस तरीके का? भाई नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये मेन स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब चीजें। अभी एक स्कूल, सरकारी स्कूल तक नहीं है इस वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। मजे की बात है, स्वास्थ्य मंत्री है हमारा छोटा भाई, वो उसने एक डिस्पेंसरी नहीं खुलवाई इस वार्ड में। भाई सब कमाल की बात है, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए हमें बहुत अच्छी बात है कि एक मंत्री इस नरेगा विधानसभा में है, वो भी स्वास्थ्य मंत्री, एक डिस्पेंसरी नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे रेहान भाई आदरणीय विश्वास सारंग जी से बात करें कि भाई एक डिस्पेंसरी तो अभी घोषणा करा दो। भाई पिछले 15-17 साल से विधायक हैं, आज तक इस क्षेत्र में कोई डिस्पेंसरी नहीं। देखिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें आयुष्मान भारत योजना दी है। आज जो मरीज, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज उसका सही से नहीं होता था, आज 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है। किसी गरीब आदमी को उसके घर में अगर उसको अटैक पड़ जाता था, साइलेंट अटैक पड़ जाता था, 10,000 रुपये उसका सगा भाई नहीं देता था। आज 5 लाख रुपए का इलाज उसका फ्री में आयुष्मान योजना के अंतर्गत हो रहा है। तो ये हमारी सरकार की बड़ी पहल है। और इसमें हमारे जितने भी भाई लोग हैं, इन सबका भी मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया है, इन लोग भी इलाज करा रहे हैं उससे। अरे भाई खांसी, अगर किसी को खांसी चली, इसका मैं अभी भाई 1 मिनट बस, खांसी अगर हमारे भाई को चल रही है तो नेता प्रतिपक्ष तो पूरे भोपाल के ही है, क्यों उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया? जब चुनाव लड़ने अब ध्यान दे रहे हमारे भाई, पूरे भोपाल के नेता प्रतिपक्ष। ये तो नियम तो पार्षद अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार के हमारे भाई पार्षद, भोपाल के गद्दावर नेता, भोपाल में इनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है। गद्दावर नहीं है, गद्दावर है। नहीं, गद्दावर है, उसके बावजूद भी उसको गद्दावर भाई, गद्दावर, अरे गद्दावर बोला मैंने, गद्दावर बोला, सही कर लिया उन्होंने, सही कर लिया। गद्दावर नेता है, मगर उन्होंने अब जब उनको यहाँ पर भाई को हमारे टिकट मिला तो उनको वार्ड नंबर 41 की दर्द झलक रहा है। अभी तक 30 सालों से क्यों नहीं झलका? 30 साल से पार्षद है माशाल्लाह, 30 साल से पार्षद है, पहले क्यों नहीं झलका ये दर्द? ये वार्ड नंबर 41 यहाँ के लोगों से पूछे कि जो आया है खाली हाथ नहीं गया है। जो आया है, देखिए वो नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने 70 लाख रुपए इलाज करवाए थे, लेकिन क्या किन वजहों से उन्होंने काम नहीं करवा पाए, क्योंकि वो बेचारे जन्नत जा चुके हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं जहाँ तक मेरी कोशिश रही है, शमीम मियाँ के लिए भी, आपके अकबर मियाँ के लिए भी, सबके लिए मैंने मेहनत करी। और मेरी लड़ाई इसी बात पे होती थी कि यार मुस्लिम एरिया वहाँ काम क्यों नहीं कर रहे आप लोग। एक पान चबाता था, एक सुनता नहीं था, क्या करूँ मैं, इसीलिए मैं खुद आ गया। और जेंट्स वार्ड है, सामान्य वार्ड है। कांग्रेस के जो भी पार्षद रहे काम नहीं कर पाए, तो अब सगीर मोहम्मद सगीर ने दस्तक दी है। मुझे मध्य विधानसभा के अंदर 2-2, 3-3 वार्डों से ऑफर था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि सिर्फ लड़ूंगा तो वार्ड 41 से लड़ूंगा, और उसकी जो दुर्दशा पूर्व में हुई है, उसकी गलतियां जो कांग्रेसियों ने करी है, उनको खत्म करूंगा और वार्ड में विकास करूंगा। ये मेरा वादा है। हर चीज का सोनिया गांधी का नाला हो, नालियां हो, पूरे वार्ड की बात करूंगा मैं, किसी एक कोने की बात नहीं करूंगा। आप क्या बता रहे थे? ये कह रहा था जितने भी पार्षद आए हैं पिछले 15 सालों से, जो विधायक जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर उन पार्षदों को काम ही नहीं करने दिया, काम ही नहीं करने दिया। पार्षदों ने कोशिश करी है, कांग्रेस के पार्षदों ने पूरी कोशिश करी है, हर तरीके से प्रयास करा है, लेकिन उनकी फाइलों को सेंशन नहीं होने दिया, उनकी रुकावट बने, इसी वजह से काम कुछ कम हुए थे। लेकिन उन्होंने प्रयास करा, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक इनकी सरकार है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी का है, तो काम को कांग्रेस कहां से करेगी? अड़ंगे लगते हैं कामों में। कांग्रेस के पार्षद काम कराते हैं तो विधायक जी अड़ंगे लगाते हैं। देखिए, काम करने वाला हो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमारे भाई ने सवाल करा है, काम करने वाला हो, काम करने का जज्बा हो तो कोई अड़ंगे नहीं लगा सकता। हमारे बड़े भाई भी इससे पूर्व में इससे वहां पर इनकी विधानसभा में भी बीजेपी के विधायक रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, किसने अड़ंगा लगाया? कोई अड़ंगा नहीं, विधायक जी ने इनको फंड दिया। ऐसा नहीं है, काम करने का जज्बा होना चाहिए तो आदमी काम करेगा, काम करने का जज्बा ही नहीं है। और एक सवाल हो रहा है, हमारे बड़े भाई ने हमारे पर इल्जाम लगाया कि हमारे क्षेत्र में डिस्पेंसरी नहीं है। बड़े भाई ने अपने क्षेत्र में कितनी डिस्पेंसरी खुला दी सरकारी, पूछ तो लीजिए आप। इनकी सरकार नहीं है ना, उनकी सरकार नहीं, क्या डिस्पेंसरी खुला दी? हमारे यहाँ नहीं है, मगर भाई का भी वहाँ वार्ड है, तो वहाँ मुझे पूछ लीजिए कितनी डिस्पेंसरी सरकारी खुल गई।
आप इन पे आरोप लगा रहे हैं डिस्पेंसरी नहीं खोली, सरकार है, आपने कितनी डिस्पेंसरी खोली अपने वार्ड में? 3 मरतबा ध्रुव नारायण जी को और सुरेंद्र को ज्ञापन दे चुका हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपको ज्ञापन अभी आए, अभी आए वो 4 साल से है विधायक, 2 साल से लॉकडाउन लगाए, 2 साल से लॉकडाउन लगाए और हमने जो संजीवनी की 3 डिस्पेंसरियाँ खुलवाई हैं बाकायदा। संजीवनी की यहाँ तो संजीवनी भी नहीं है। आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में खुली है ना संजीवनी, अंदर रविदास कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर मेरे साथ आसिफ काजी यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस के। इनके कितने ये जो दावे कर रहे हैं डॉक्टर रेहान सिद्दीकी, कितनी सच्चाई? ये सच्चाई तो पब्लिक भी बतला देगी, 6 जुलाई को पब्लिक भी बतला देगी। और मैं अपनी जबान से भी बतला देता हूँ कि 15 महीने में इन्होंने क्या किया है। टोटल मिला के अब फंड निकाला है, जो भी काम कर रहा है छोटे मोटे तो वो फंड निकाला है। बाग फरदत्ता का रोड जो सदा किराना स्टोर का मैंने सैंक्शन करवाया है और आचार संहिता के लाइन में लगवाया है। जाके नगर निगम में जाके रिकॉर्ड निकलवा लो, नगर निगम में रिकॉर्ड निकलवा लो। फाइन अभी भी देख लो, फाइन होगी ना, फाइन होगी। आपकी झूठ तो पिछले इलेक्शन में ही सामने आ गई थी। आपकी झूठ तो सब पहले ही सामने आ गई थी कि आपने 5 साल पहले ही मेरे सामने रोड बनवा दिया था। आपने डिबेट में कहा था कि आसिफ भाई के सामने का घर का रोड बंद किया है। आप बताइए इनके दावों में कितनी सच्चाई है? इन्होंने साहब मेरा तो कहना ये है कि मैंने सैंक्शन करा है। नहीं, मेरा तो कहना ये है इनसे कि ये यहाँ के स्थायी हैं और जन्म से ये कांग्रेस की राजनीति कर रहा है। आज हमारे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जी को 18 महीने हुए। 18 महीने में 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, हमें काम करने का मौका नहीं मिला। उसके बावजूद भी आज आसिफ भाई खुद जान सकते हैं कि यहाँ के नालों की कंडीशन क्या थी, गलियों की कंडीशन क्या थी, नालियों की कंडीशन क्या थी। रुकिए भाई, आज 40 फीट नहीं मेरे वार्ड में और इस वार्ड में 40 फीट का फर्क है। 40 फीट दूर होते रहे। क्यों नहीं है? तो मैं इनसे भाई से ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने साल से वहाँ राजनीति कर रहा हो, दबंग राजनीति कर रहा हो, आप लाने वाले लोग हो, तो आप अपने एरिया में सरकारी स्कूल और क्लिनिक की आपने क्यों वो नहीं करी? आपने क्यों नहीं करी? आपने भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहा है, यहाँ पर को लेकर काम कर रहा है ना। और ये हमारे द्वारा राज्यसभा सांसद थे शमीम भाई पार्षद राज्यसभा सांसद थे पिंपल महेश्वरी जी, उन्होंने 16 लाख विकास की। आज ये हमारे ऊपर करा रहा है, ये 16 लाख रुपए दिए पिंपल महेश्वरी जी, मत दिया। पहले केक पे खड़े हुए थे, चलिए केक पे खड़े हुए थे। आज ये 5 साल बाद फिर ये रोड जो भी है, सिर्फ मुसलमान बीजेपी में जा ही नहीं सकता। जो खुद खराब होगा वही बीजेपी में जाएगा। हमारे मौलाना ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर झूठ दिया है। संघर्ष करा। आप सिकंदर कुली का नाला देख लीजिए। आप बताइए डॉक्टर रेहान सिद्दीकी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? डॉक्टर रेहान को देख के और यहाँ पर उनके विकास को देख के पिछले 40 साल से कांग्रेस का बिल्कुल छोटा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में नहीं था, लेकिन मैंने कांग्रेस के लोगों को देखा 40 साल मेहनत करते हुए, उनको ना तो वार्ड ने टिकट दिया ना कुछ करा, और उन लोगों को ही यहाँ की हकीकत मालूम है। डॉक्टर रेहान की शख्सियत और यहाँ का काम देख के आप इतनी बातें यहाँ कर रहे हैं। अभी मेरे साथ चलिए, एक एक नाली दिखाता हूँ कितनी साफ है, कितनी बनी हुई है, कितने 3 महीने पहले हमने रेहान भाई से किया था कि हमारे घर की नाली बनना है। अभी चल के देखो, कहाँ रहते हैं? आता सिकंदर कुली में, कहना अभी कोई बजट नहीं है, सारे आता है सिकंदर कुली तो इसमें आता ही नहीं है। आता है और कहना विजय भैया को वोट नहीं मिले यहाँ से तो नाली नहीं बन सकती यहाँ की। 10 मिनट की बारिश ने बता दिया था कितना विकास करा है। हमारे जो भाई बोल रहे हैं, हाथा सिकंदर कुली में ना रोड थी ना कुछ नाले की सफाई हुई थी। आज इनके हाथा सिकंदर कुली में मेन रोड, डामर का रोड हमने बनवाया। हाथा सिकंदर कुली में मस्जिद के सामने का मेन रोड जो अपना मदर मेरी से एक्सपर्ट जा रहा है, वो हम लोगों ने बनाया 96 लाख रुपए का। याकूब भाई की डेयरी के आसपास पूरी रोड हम लोगों ने बनाई। हमारे वार्ड
यार, चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए। भाई आम आदमी है यार, आम आदमी है, कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है, नेता ये आप ये बताइए, शांति शांति शांति, आप ये बताइए। हमारे यहाँ 42 में हमारे यहाँ पानी भरा, और इनसे पानी भरा दिन में, ये आ रहा रात को 11 बजे, इनसे पूछा जा रहा हो कि ये रोड हमने बनवाया, अरे रोड को सफाई रखेंगे, पानी घर में घुस रहा है, उसका क्या होगा? उसका कौन है जिम्मेदार? बताइए आप, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पार्षद कौन है? ये है पार्षद, पार्षद पति, पार्षद तो अभी नहीं है, पार्षद पति है ना, पार्षद पति से फाइल पास करवा के हमारे पानी क्यों भर रहा है? विकास क्यों नहीं हुआ? बताओ। डॉक्टर रेहान सिद्दीकी और मोहम्मद सगीर साहब, आप नहीं बोल सकते। आरोप प्रति आरोप का दौर तो चलता रहेगा, चाहे आप सत्ता में आए चाहे आप सत्ता में आए। आप तो ये बताइए कि आने वाले समय में जब आप पार्षद बनेंगे, आप बने या आप बने, पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए, गरीब पब्लिक के लिए आपके पास क्या मुद्दे हैं उसके लिए? मैंने अपनी लाइफ, मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है, और मैं जो भी मुमकिन कोशिश हो पाएगी समाज के बेहतर उद्धार करने के लिए, वार्ड नंबर 41 में विकास के लिए और नरेला विधानसभा की हर मुस्लिम बस्ती में उद्धार के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। और अभी हमारे जैसा अभी सिर्फ 18 महीने का समय मिला, 18 महीने में 30 साल का पिछड़ा हुआ वार्ड था। अभी जहाँ आप खड़े हुए हैं, जहाँ खड़े वहाँ जाके दिया 30 साल में कभी रोड नहीं बना था। आप मेरी बात बन डालिए, आप इनकी बात बन डालिए, आप खुद जाके क्षेत्र में जनता से पूछिए, आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। आज जहाँ 30 साल में हमारे आसिफ भाई, इनके घर के सामने रोड अभी बन रहा है, ये मौलाना साहब अभी बोल रहे थे, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इनके पूर्व पार्षदों ने इनके घर के सामने ना रोड मरवाई ना नाली बनवाई। ये तो पार्षद हो या विधायक हो, उसका राजधर्म होता है कि अगर वो कहीं से जीत के आता है, उसको वोट मिले या नहीं मिले, वहाँ विकास या काम कराना। मैंने बहुत ईमानदारी से अपना राजधर्म निभाया है, और अल्लाह की गफूरी रही है, मुझे पब्लिक ने नकार दिया, मैं नहीं जीत पाया, मगर अल्लाह की मतलब उससे मैं कोर्ट के द्वारा दोबारा पार्षद बना। 18 महीने में मुझे जो करना चाहिए 30 सालों में इनको पार्षदों ने नहीं करा, मैंने वो 18 महीने में करा। सबसे पहला काम, अगर आप जीत के आते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे इस क्षेत्र में? सबसे पहला काम है यहाँ विकास, जो धूल है धूल मुक्त वार्ड करना है, वार्ड नंबर 41 को धूल मुक्त करना है। कहीं भी चले आओ, धूल और गड्ढे के सिवा कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। और स्थायी विकास क्या होता है? वार्ड नंबर 44 में चले आइए, 15 साल पहले जो मैंने काम करे थे वो आज भी हुए, आज भी काम जिंदा है। और वार्ड नंबर 43 में चले आइए, यहाँ से लेके शिवाजी नगर तक कितना बड़ा वार्ड है, MP नगर, जोन 1, शिवाजी नगर, पूरी सिलम बस्तियाँ, एक बस्ती देख के आइए, करोड़ों रुपए के काम कराएं। और लोगों को मैं सब पहला मुद्दा ये विकास का, दूसरा गरीबी रेखा के राशन कार्ड, बिना दलाली के, बिना किसी के पैसे लगे गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाऊंगा। दूसरा, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है, मजदूर है, उनके मजदूरी कार्ड बनवा के उनको मजदूरी के पैसे दिलवाऊंगा। क्या समझे? ये सारी जितनी सरकारी योजनाएं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करा के जनता तक उनका लाभ पहुंचाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। आपको कैसे उम्मीद है कि वार्ड 41 की जनता आपको स्वीकार करेगी? देखिए, मेरी नियत से और मेरे अल्लाह पे मुझे भरोसा है। एक और सवाल सबसे बड़ा, आप एक कद्दावर नेता हैं और आपकी एक बड़ी धाक है, और उस वजह से वार्ड नंबर 41 के लोग आपसे काफी डरे हुए हैं। गलत बात है ये, मैं डरे हुए हैं कि मैं नेता हूँ, आप आएंगे तो आप जो है काम नहीं करेंगे, बल्कि जो है मतलब वो अपना विकास करेंगे। अरे ये तो मुस्लिम वार्ड है, वार्ड नंबर 44 में 15% मुसलमान रहता, 85% बहुसंख्यक है। आप वहाँ जाके देखिए, कोने में विकास किया मैंने, वो भी नरेला विधानसभा में आता है वार्ड। अगर मैं कद्दावर या डरा हुआ या छोटे गरीब आदमियों की आप नहीं सुनते, किसी ने आरोप लगाया। 24 घंटे बैठा हूँ मैं, मेरा ऑफिस जिंसी चौराहे पर है, आप आके कभी भी मिल लेना, रात के 1 बजे तक मैं वहाँ बैठा मिलूंगा। आपका ही आरोप था ये, पिछली बार बात की थी कि एक दमदार आदमी है, लोग जो हैं डरते हैं, लेकिन ये तो बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए क्या है कि नाम बड़ा है, ठीक है ना, अब इसमें बड़े नेता इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं।
हम छोटे कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन पे भी आके बैठ के कर लेंगे। और दूसरी चीज हमारे बड़े भाई ने भी बोला, एक चीज बड़ी अच्छी बोली इनने कि आज वार्ड नंबर 41 बेटा, आज वार्ड नंबर 41 में जैसे भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, इस बात से मैं सहमत हूँ। जो अच्छी बात बोली जाएगी उसका मैं समर्थन करूंगा। सर, अब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी मौजूद हैं, दोनों आप मजबूती से अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये सिकंदर कुली और ये काम हुआ नहीं। अच्छा, क्या काम? रोड बना जो 15 सालों में नहीं बना था, अब जाके बना। नाला काफी टाइम से साफ नहीं हुआ था, अब जाके 5-5 बार बीजेपी घुस रही है। चलिए, कब्रस्तान के अंदर जो है काम हो रही है बराबर, कब्रस्तान के अंदर बराबर पूरा काम चल रहा है। चलिए, आरोप प्रति आरोप का दौर चलता रहेगा, आरोप प्रति आरोप का दौर चलता रहेगा। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद सगीर और बीजेपी के प्रत्याशी के पति डॉक्टर रेहान सिद्दीकी मौजूद हैं बीजेपी के। अब इनके दावों की पोल जो है पीछे अगले आने वाली 17 तारीख को खुलेगी, जब मत पेटियों से वोट निकलेंगे और किसके कितने वोट मिलते हैं, किसको कितने वोट मिलते हैं, इसकी हकीकत उसी दिन खुलेगी। हाँ, बताइए। देखिए, जैसा कि बीजेपी के लोग बतला रहे हैं, लड़के भी बतला रहे हैं, हमारे साथी भी बतला रहे हैं, विकास तो करा है बीजेपी ने, बहुत जबरदस्त किया है। लॉकडाउन में कभी पुलिस नहीं आती थी, आधी रात को बुला के घरों में भेजा जाता था और कार्यकर्ताओं को उस पैसों से, पुलिस की दलाली से मजबूत किया गया है। यहाँ पर इस क्षेत्र में यह भी मैं कहना चाहूंगा के पूरे वार्ड 41 में जो विकास के काम हुए सिर्फ दलाली के और परमिटों में दलाली के। आपकी सरकार थी तो परमिटों में कैसे बंदी दलाली, ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी है, अभी ये कहना नहीं चाहेंगे, ये बहुत राजनीति लंबी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नालियां खुद देख लो जाके, रोड खुद देख लो जाके, और देख लो जाके क्या क्या हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह कॉलोनी के अंदर सुनील सूद जी के जो काम थे, पूरी गलियां, मेन रोड जो बनाए थे सुनील सूद जी की देन थी, पूरे गलियां थी। आज तक इन्होंने कोई गली में नाली भी बनवा दी हो बिस्मिल्लाह के अंदर, तो इनसे पूछ लो आप। एक रोड 11 गलियां मेन रोड सब सुनील सूद जी की देन है, और सुनील सूद जी के टाइम पे मैंने बनवाए थे खड़े होके। अगर बता दो, बिस्मिल्लाह में 1 रुपए का काम कराओ, स्ट्रीट लैंप तक आज तक नहीं लगे, पूरा अंधेरा रहता है वहां पर। चलिए, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शाहिद कामिल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनकी राय चाहूंगा इस डिबेट के ऊपर, इस वार्ड की के ऊपर गहराई से नजर रखे हुए हैं शाहिद कामिल, जो लगातार भोपाल के 85 वार्डों पर अपनी पैनी नजर जमाए हुए हैं। इस वार्ड पर भी वो अपना विश्लेषण करेंगे। मैं बात करता हूं वार्ड नंबर 41 में, जिस तरीके से आपने अभी सुना, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों दावेदार सामने खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, ये सीट किधर जा रही है? देखिए, सीट किधर जा रही है ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी चुनाव को काफ़ी दिन है। अभी 6 तारीख को वोटिंग होगी और अभी ये करीब 10 दिन से ज़्यादा का वक्फा है, उसके बाद ये तय होगा कि सीट की जा रही है। लेकिन इसका अगर प्रीवियस देखें, अगर हम पीछे अगर फ्लैशबैक में जाएंगे तो ये साफ है कि ये सीट कांग्रेस की रही है। यहाँ से अकबर भाई की जो वाइफ थी, पिछले चुनाव के अंदर वो यहाँ से जीती थी, लेकिन उनका जो चुनाव था वो 0 हो गया। तो उसके बाद बीजेपी के हमारे साथी, उनके डॉक्टर रेहान की वाइफ को इसका मौका मिला। इससे पहले भी अगर हम पीछे जाएं तो अकबर भाई यहाँ से चुनाव जीते हैं। ये सीट मतलब पूरी तरह से कांग्रेस की हमेशा से रही है, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरीके का जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, अभी ये कहना तो जल्दबाजी हो। शायद जी, दावे बहुत किए जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट आपके पास खड़े हुए हैं, डॉक्टर रेहान सिद्दीकी, उनका कहना यह है कि हमने बहुत विकास किया है, हमने बहुत काम किया है, उस काम के दम पर हमें जनता चुनेगी। रेहान भाई ने दावे किए, अच्छी भी बात है, लेकिन उनके पास जो काम करने का टाइम था वो सिर्फ 18 महीने थे। इससे पहले जो वहाँ पे पार्षद थे वो कांग्रेस के थे। इनके पास दावे साबित करने के लिए, दावे करना एक अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना भी अलग चीज़ होती है। मैं उनके दावों को खारिज नहीं कर रहा, हो सकता है ये जनता तय करेगी 6 तारीख को कि रेहान भाई के दावे सच्चे हैं या
सगीर भाई का 4 साल का 4 बार का पार्षद का तजुर्बा, 2 बार के नेता प्रतिपक्ष का तजुर्बा पक्का है, क्योंकि अब इस जो मौजूदा हालात है, इस वक्त इस वार्ड को एक ऐसे मजबूत और सशक्त प्रत्याशी की ज़रूरत है जो इस इलाके की समस्याओं का, यहाँ पे सीवेज की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सड़कों की बड़ी प्रॉब्लम है। आप जहाँ रहते हैं, आप अगर उसके अंदर से घुसते हैं, जब आप एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक समृद्ध और सुख समृद्ध कॉलोनी में जाने का एंट्रेंस ऐसा है जैसे कि ग्रामीण दुर्गम इलाके के अंदर हम एंट्रेंस कर रहे हैं। तो अगर ये बात दावों से साबित होती है तो मैं रेहान भाई की दावों का सबसे पहले वहीं से खारिज करता हूं कि वो रोड क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इनके मंत्री भी वहीं के थे, विश्वास सारंग जी भी वहीं के, इसी इलाके से ये बिलोंग करते हैं जहां से विश्वास सारंग नरेला से विधानसभा सीट जीते हैं, तो इनको कराना चाहिए था। हो सकता है 18 महीने का जो अंतराल था वो इनके पास नाकाफी था, शायद उस वजह से शायद हो सकता है कि इनको ये वक्त ना मिला हो और बजट की कुछ कमी हुई हो, तो हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये थे शाहिद कामिल जो कि वार्ड नंबर 41 के आने वाले पार्षद के भविष्य पर रोशनी डाल रहे थे, और अब आने वाली 17 तारीख को ही ये पूरी तरह से पता चल पाएगा कि कौन यहाँ से विजय होगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रदेश जनवार्ता के लिए मैं मोहम्मद यूसुफ।